हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 1, एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। जो बच्चे स्टडी बेस पे जाना चाहते हैं उनको एकेडमिक आइल्स करनी पड़ती है। उसके लिए राइटिंग टास्क 1 में उनको अक्सर स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कि जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखी जाए, पैराफ्रेजिंग कैसे की जाए। पहली बात ये याद रखनी है, जब भी आप राइटिंग टास्क अपना 1 स्टार्ट करते हो तो जो आपको स्टेटमेंट दी होती है उसको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा पैराफ्रेजिंग करने की। मैक्सिमम से मैक्सिमम पैराफ्रेज करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैराफ्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में कहीं आप कुछ वर्ड्स गलत यूज़ कर जाओ। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो पैराफ्रेजिंग के चक्कर में कुछ ऐसे सिनोनिम्स यूज़ करते हैं जिनका मीनिंग जो है वहाँ पर फिट नहीं बैठता, जिससे जो एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है, जो वो पूछना चाहता है, वो मीनिंग बदल जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जिन वर्ड्स का आप पैराफ्रेजिंग कर सको मैक्सिमम कोशिश करने में वो करो। जिन वर्ड्स के आपको नहीं आते सिनोनिम्स, या जिन वर्ड्स का आपको नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करना है, तो उसको बेहतर है अवॉइड कर दो। क्योंकि पैराफ्रेजिंग जो हमें एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दे दी है, हमें उसके वर्ड्स चेंज करने हैं, उसका आइडिया चेंज नहीं करना। तो मैं आज आपको बताता हूं हमें वो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन का मैं फर्स्ट आपको पैराग्राफ लिख के बताता हूं, आप उसको समझो। और ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे उसकी स्टेटमेंट भी शेयर की है और साथ में उसका एक इमेज भी शेयर किया है। आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ है, द ग्राफ बिलो शोज द सेल्स ऑफ चिल्ड्रन बुक्स, अडल्ट फिक्शन एंड एजुकेशनल बुक्स बिटवीन 2002 एंड 2006। पहले इसमें से आप ये सोच लो कौन कौन से वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इधर आपको लिख के देता हूं कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है द ग्राफ, तो आप यहां पर सबसे पहले इसमें देखो, द ग्राफ को आप क्या चेंज कर सकते हो। द ग्राफ को हम ये कर सकते हैं द सप्लाइड, द सप्लाइड। और ग्राफ कौन सा है, ये देखो ग्राफ है लाइन ग्राफ, तो हम ये लिख सकते हैं लाइन ग्राफ। एक हमें ये वर्ड मिला। उसके बाद वर्ड दिया बिलो, यानी जो आपको स्टेटमेंट दी है उसके नीचे इमेज दी गई है। कई बच्चे बिलो को एज इट इज लिख देते हैं बिलो। अब यहां पर हम बिलो नहीं लिखेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्योंकि हम जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हमारे पास पहले स्टेटमेंट थी, उसकी इमेज थी, उसने स्टेटमेंट में लिखा था बिलो, जो नीचे दी गई डायग्राम है। अब हम दोबारा से आंसर में उसको बिलो को नहीं लिखेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद वर्ड दिया गया शोज, तो शोज के लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं 2 वर्ड आपको लिख के देता हूं, एक है इलस्ट्रेट्स, एक है एलुसिडेट्स। ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, अगर आप इनको यूज करोगे तो नेचुरली बात है आप अपना राइटिंग स्कोर जो है इंप्रूव करोगे और आपको अच्छे बैंड्स मिलेंगे। हमारे स्टूडेंट्स के राइटिंग में 7 प्लस आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। अक्सर नहीं तो राइटिंग में 7 लेना बहुत मुश्किल काम है। मैं नामुमकिन नहीं कहता, मुश्किल काम मैं कहता हूं। तो ये हम जो चीज़ें बताते हैं बच्चों को, कुछ वर्ड्स बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, तरीका बताते हैं, तो उसको फॉलो करोगे तो आप अच्छे बैंड स्कोर भी ले जाओगे। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स। सेल्स को बच्चे चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। सेल्स रेवेन्यू लिख देते हैं, कई बार इनकम लिख देते हैं। सेल्स एक पर्टिकुलर माल बेचने को कहते हैं ना, तो हम उसको कोशिश करेंगे, अगर हमें नहीं भी वर्ड मिला तो उसको एज इट इज ही लिख देंगे। क्योंकि 70-80% भी पैराफ्रेजिंग हो गई तो आपका पैराफ्रेजिंग का काम खत्म हो गया। आगे दिए बुक्स के नाम है, बुक्स के नाम तो एज इट इज रहेंगे, उसको भी चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ बिटवीन, बिटवीन और एंड, ये लिखा हुआ है बिटवीन और एंड। बिटवीन और एंड को आप कैसे चेंज कर सकते हो, उसमें ये लिख सकते हो फ्रॉम एंड टू, उसमें ये लिख सकते हो ओवर द पीरियड, जितना भी पीरियड है। तो अब हमारे पास कुछ ये आइडियाज, हमारे पास कुछ वर्ड्स निकल कर आ गए, हमारे पास ये कुछ वर्ड्स आ गए। अब हम इन वर्ड्स की हेल्प से हम पैराफ्रेजिंग कर लेंगे। तो मैं पूरे अब इसको यूज करके बताता हूं,
ठीक है, कि हमें पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, इसको मैं यूज करके बताता हूं। ये हमने वर्ड्स लिख लिए थे, ठीक है। अब इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है हमें। द सप्लाइड मीन्स दिया हुआ, द सप्लाइड लाइन ग्राफ, द सप्लाइड लाइन ग्राफ illustrates, the supplied line graph illustrates the sales of, अब आप देखो कितने की सेल्स बताई है, 3 लाइन दी हुई है, 3 चीजों की सेल बताई है। पहला है चिल्ड्रंस बुक, दूसरा है अडल्ट फिक्शन, तीसरा है एजुकेशनल बुक्स, यानी 3 अलग अलग बुक्स हैं। तो हम लिख देंगे सेल्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स लिख सकते हो या काइंड्स लिख सकते हो। यहां पर भी बच्चे गलती करते, 3 अलग अलग बुक्स हैं तो वो क्या कर देते हैं 3 डिफरेंट बुक्स। ऐसी नहीं मिस्टेक करनी, डिफरेंट बुक्स, 3 अलग तरह की बुक्स। उनके नाम भी आप लिख सकते हो, नेमली क्या क्या नाम है वो नाम लिख दो। पहला नाम है चिल्ड्रंस बुक, children's books, then adult fiction, then educational books। ये 3 नाम आपको दिए गए हैं, स्पेस अपॉस्ट्रोफ लगाना है। चिल्ड्रंस बुक्स बच्चों की किताबें हैं, सो अडल्ट फिक्शन बुक्स, एजुकेशनल बुक्स। तो उसके बाद हमें क्या दिया गया है, बिटवीन 2002 एंड 2006 तो टाइम दिया गया है, ठीक है। 2002 से 2006 तक यानी कितने समय है, 4 साल का समय है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, तो 4 साल का हमें समय दिया गया है, 4 साल का समय है। इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना था, उसके आगे एजुकेशनल बुक्स के आगे था, कर्सर ऊपर चला गया। ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। नेक्स्ट आपको दिया गया है इन 1 कंट्री, एक कंट्री में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन अ पर्टिकुलर नेशन। कंट्री को हम नेशन भी कह सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर नेशन, किसी एक देश में, उसका नाम नहीं बताया गया इसलिए इन अ पर्टिकुलर नेशन। तो एक तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस, जो हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हो गया, जो आप लाइन ग्राफ में ऊपर देख सकते हो। एक चीज अब इसमें थोड़ी सी और अगर हम एडिशन कर दें, अगर हम चाहते हैं कि हम 7+ स्कोर कर जाएं, तो हम एक चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर जाएं। वो क्या एक्सप्लेन कर जाएं, आप देखोगे हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है किस में दी गई है, $million में दी गई है। और जो $million लिखा गया है वो इस तरह से जो लाइन दी हुई है, जो वर्टिकल लाइन दी गई है उसमें लिखा हुआ है साइड पर, और उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या दी गई है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी $10 million, $20 million, $40 million, $30 million, इस तरह से हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, $60 million। तो हम इसका भी एक जो वाक्य, इसका भी एक सेंटेंस बना के हम लिख दें तो हमारी जो है पैराफ्रेजिंग और इंट्रोडक्शन अच्छी लिखी जाती है, अच्छी हो जाती है। तो उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे,
मैंने वर्ड लिखा द वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस भी कह सकते हैं, वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड हमें एक अच्छा मिल गया, इसको भी यूज करेंगे, एक तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है और दूसरा एग्जामिनर को भी अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ने को मिल जाते हैं, तो जिससे हम बैंड स्कोर अच्छे ले सकते हैं, अच्छे वर्ड 7+ स्कोर इजिली कर सकते हैं। सो हमें एक आ गया द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या बताती है? सो दूसरा वर्ड हम शोज के लिए यूज करेंगे एलुसिडेट्स, ठीक है। एक हमने इलस्ट्रेट्स कर लिया था, दूसरा हमने कर लिया एलुसिडेट्स, तो दो वर्ड्स अच्छे अच्छे हमने और यूज कर लिए, जिससे हमारा राइटिंग जो टास्क 1 बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमारे पास वाई एक्सिस क्या दर्शाती है? एलुसिडेट्स $1,000,000 अब यहां पे एक और अच्छी चीज हम लिखने लगे हैं, फ्रॉम, कहां से लेकर कहां तक है? $1,000,000 कहां से लेकर कहां तक है? फ्रॉम 0 to, आप देखोगे जो आपके इमेज गिवन है वो इमेज में 0 से लेकर 60 तक इमेज पहुंच रही है, $0 million से लेकर $60 million तक जा रही है। सो फ्रॉम 0 to 60। यहां पर चाहें तो हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैं इस सेंटेंस को और थोड़ा अच्छा बना देता हूं, इसमें थोड़ी सी एक और चीज ऐड कर देता हूं कि जिससे एग्जामिनर को सब कुछ पैराफ्रेजिंग में, इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, तो नेचुरली बात आप अच्छे बैंड स्कोर कर जाओगे। क्या मिल जाएगा? आप देखो इसमें गैप है 0 से 10 10 का, 10 से 20 10 का, 20 से 30 10 का, 30 से 40 10 का, 40 से 50 10 का, 50 से 60 10 का, तो 10 10 10 का गैप है, तो क्यों ना इसको भी साथ में इंडिकेट कर दिया जाए। तो 0 to 60 विद इंटरवल ऑफ 10। तो ये जो आपका है इंट्रोडक्शन, एक इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बन गया। तो इसमें आपने तकरीबन सब कुछ बता दिया कि 3 तरह की बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, और लाइन ग्राफ है, वर्टिकल एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है, उसमें $1,000,000 के बारे में बताया गया है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें साल है वो आपने पहले लिख दिया कि 2002 से 2006 4 साल हैं, एक पर्टिकुलर नेशन में है। आपने देखो कितने वर्ड्स उनके चेंज कर दिए, तो जिससे आपकी पैराफ्रेजिंग बहुत ही इंप्रेसिव हो गई, जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही इंप्रेसिव हो गई। तो अगर आपने राइटिंग टास्क 1 इस तरह से लिख दिया तो नेचुरली आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ साथ में वीडियोस कि अगर कोई बच्चे दिक्कत आती है कि वो बार बार स्टक कर जाते हैं 5.5 तक, राइटिंग में इंप्रूव नहीं कर पाते, तो ये वीडियो देखें, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।